डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको +1 मैथ में सेकंड चैप्टर है जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन, उसे पढ़ाएंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन सेट थ्योरी के ऊपर डिपेंड है। तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर्स मीन्स होता है कि दो एलिमेंट्स का एक तरह से पेयर मीन्स जोड़ा। Let A and B be any two non-empty sets and let small a belong to set A and small b belong to set B. Then an element of the form A, B is called an order pair. जो इस तरह के A, B सिंपल ब्रैकेट में जो भी इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर्स कहलाते हैं। जबकि जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो सेट ए में बिलोंग्स होना चाहिए और सेकंड जो एलिमेंट्स है वो सेट बी में बिलोंग्स होना चाहिए। इन ऑर्डर पेयर ए बी, ए इज द फर्स्ट एलिमेंट्स। इस ऑर्डर पेयर में जो ए एलिमेंट्स है वो क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट्स होता है एंड बी इज द सेकंड एलिमेंट्स। अब देखिए दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे या नहीं होंगे, किस तरह से होते हैं इक्वल। Two order pairs AB and CD are said to be equal if and only if A is equal to C and B is equal to D। दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे यदि उसका फर्स्ट एलिमेंट्स फर्स्ट के इक्वल है एंड सेकंड एलिमेंट्स इसके सेकंड के इक्वल है, तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं A, B इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर CD इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D। लेकिन इक्वल कब नहीं होंगे, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि यहाँ हमारा फर्स्ट एलिमेंट्स ए है और यहाँ फर्स्ट एलिमेंट्स बी है और यहाँ फर्स्ट बी है यहाँ ए है, इसलिए दोनों ऑर्डर पेयर ये इक्वल नहीं होंगे। लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना है आपको, जो ऑर्डर पेयर है ए बी इसे सिंपल ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है और जो ये करली ब्रैकेट होता है ये एक सेट को डिनोट करता है, इसलिए ए बी डज नॉट इक्वल टू ए बी। इस तरह के ये सेट है और ये ऑर्डर पेयर है, ये इक्वल नहीं होंगे। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी एंड डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ द ऑल ऑर्डर पेयर्स इन द फॉर्म ऑफ ए बी। जो ए बी फॉर्म के ऑर्डर पेयर है उनसे बना हुआ सेट होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। जो इस तरह के ऑर्डर पेयर का सेट होगा उसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो ए सेट का होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो बी सेट का होगा। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स वाई ये सेट दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू 1 2 3 ये सेट दिया हुआ है। देन ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये सेट होता है और सेट किसका होता है, सभी ऑर्डर पेयर्स का होता है। जो ऑर्डर पेयर इनसे बनते हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का होता है और सेकंड एलिमेंट बी सेट का होता है। तो देखिए जो ऑर्डर पेयर बनेंगे हमारे कौन कौन से बन सकते हैं, x, 1 x, 2 x, 3 y, 1 y, 2 और y, 3। इस तरह के सभी ऑर्डर पेयर का जो सेट होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। एंड यदि बी क्रॉस ए निकालते हैं तो जो पहला एलिमेंट्स आता है ऑर्डर पेयर में वो सेकंड सेट का आता है और जो सेकंड एलिमेंट्स आता है वो फर्स्ट सेट का आता है। क्योंकि बी हमने पहले लिया है तो इसमें ऑर्डर पेयर आएंगे हमारे 1, x 1, y 2, x 2, y 3, x 3, y। तो ये बी क्रॉस ए हो जाता है। तो यहाँ देखिए ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं और यहाँ कितने दे रखे हैं हमें, 2 इसमें हैं और 3 इसमें हैं और ए बी क्रॉस ए में भी 6 एलिमेंट्स हैं। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 तो 6 आएगा। इसलिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ए क्रॉस बी में वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इसके इक्वल हो जाता है। तो इसमें
आगे आता है देखिए एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है फ्रॉम these examples we observe that कि जो A क्रॉस B निकाला हमने A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, क्योंकि A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं है। सेकंड, नंबर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ B क्रॉस A, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और दोनों में कितने हैं यहाँ 6 हैं। थर्ड पॉइंट पता चलता है कि नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A कितने थे हमारे 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, और ये किसके बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, इसलिए एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। ये 3 फॉर्मूला बन जाते हैं। अब देखिए ग्राफ किस तरह से बनाते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए लेट ए सेट ले लिया 1 2 एंड बी सेट ले लिया हमने 3 4 5 या 2 3 4 5 2 3 4 ये ले लिया। अब देखो जो यहाँ एक्स एक्सिस को डिनोट करते हैं हम सेट ए से, और इसे सेट बी से डिनोट करते हैं वाई को, यहाँ ऑरिजिन आएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5। अब जो इसका ए क्रॉस बी आएगा, ए क्रॉस बी किस तरह से लेते हैं, ऑर्डर पेयर्स जो लेंगे हम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा तो यहाँ 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 और 2 4। अब इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, देखो 1 2 कहाँ आएगा, इसमें 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5 भी ले लिया हमने पॉइंट। तो 1 2 एक्स एक्सिस पर 1 और वाई पर 2, इसकी सीधे में यहाँ पॉइंट आ जाएगा हमारा ये, और ये क्या रहेगा 1 2। इसी तरह से 1 3 कहाँ आएगा, 1 3 यहाँ आएगा, 1 4 हमारा यहाँ आ जाएगा। ऐसे 2 2 यहाँ आएगा, और इसे लिख देंगे 2 2 2 3 यहाँ आएगा, और 2 4 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ आता है रिलेशन। डेफिनेशन होती है इसकी, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन एनी सबसेट ऑफ आर ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट रिलेशन कहलाता है। आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ एंड ओनली इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। कंसीडर द रिलेशन मान लिया हमने हैज इट्स क्यूब फ्रॉम सेट n टेंस टू n, मीन्स n होता है हमारा सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। तो इसमें जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसमें क्यूब करेंगे तो देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, इस तरह से होते हैं। तो यहाँ 1 का रिलेशन 1 से हो जाएगा, 2 का 8 से हो जाएगा, 3 का 27 से हो जाएगा, और 4 का हो जाएगा 64 से। इस तरह से जो R आएगा आपका, R आ जाएगा 1 1 का रिलेशन 1 है, 2 8 आ जाएगा, 3 का 27 से 3 27,
464, इस तरह से रिलेशन आ जाएंगे। तो हम इसे, ये हमारे सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है नीचे वाली, और ये रोस्टर फॉर्म कहलाती है। देखो रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं कोमा से अलग करके करली ब्रैकेट में होते हैं, और ये हमारे सेट किसी भी प्रॉपर्टी के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं हम एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, एक्स वाई टाइप के जो एलिमेंट्स है वो एन में बिलोंग करते हैं, एंड वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जो सेकंड एलिमेंट्स है वो फर्स्ट का क्यूब है। आगे आता है डोमेन एंड रेंज। लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आर विद द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन द डोमेन ऑफ आर, जो डोमेन होता है आर का, इज द सेट ऑफ द ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स which belongs to R, and range of R is the set of the all second components of the order pairs which belongs to R। जो रेंज होती है और डोमेन होते हैं, जो R के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं उनका सेट हमारा डोमेन कहलाता है, और जो R के अंदर सेकंड कंपोनेंट होते हैं उनका सेट रेंज कहलाती है। जैसे R हमने ये लिया है रिलेशन, तो 11 28 327 464 डॉट डॉट ए, तो यहाँ ये सेट लें हमारा फर्स्ट जो कंपोनेंट्स है उनका 1, 2, 3, 4 सभी नेचुरल नंबर क्या हो जाते हैं हमारे डोमेन में आ जाते हैं, और जो सेकंड कंपोनेंट्स है उनका सेट बना है 1, 8, 27, 64, ये हमारा रेंज हो जाएगी। तो इसलिए एग्जाम्पल इसे ले सकते हैं हम, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू 3 5 7 9, और आर मान लिया हमने, जो रिलेशन है 1, 3 2, 5 3 7, ये रिलेशन ले लिया। तो डोमेन जो होगा वो फर्स्ट, जो रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट दे रखा है, फर्स्ट कंपोनेंट दे रखा है, उसका सेट होगा 1 2 3, और जो रेंज होगी सेकेंड एलिमेंट्स है, जो सेकेंड कंपोनेंट्स है उसका सेट होगा 3 5 7, एंड कोडोमेन जो सेकेंड सेट होता है वो पूरा आ जाता है, तो 3 5 7 9, ये इसका कोडोमेन हो जाता है। इसके बाद आता है आपका रिलेशन ऑन सेट ए। देखिए टाइप ऑफ द रिलेशंस, पहला आता है आइडेंटिटी रिलेशंस। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ R इज इक्वल टू ए सच दैट ए बिलोंग टू ए। जिस सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स आ जाते हैं वो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देखो ए इज इक्वल टू 1 2 4, ये एलिमेंट ले लिया, तो जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा सेट ए पर वो रहेगा R इज इक्वल टू 1 1 2 2 4 4। जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं वो सेम ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो इसमें सभी वही एलिमेंट्स आएंगे जिनमें सेम एलिमेंट्स हैं। सेकंड आता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट आर के बराबर हो जाता है तो वो रिलेशन हमारा यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं ए इज इक्वल टू 2 3, देन यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इज गिवन बाई आर इज इक्वल टू
जो हम ए क्रॉस ए निकालते हैं तो टोटल एलिमेंट्स वही आ जाते हैं इसमें, तो 2, 2 आएगा, 2, 3 आएगा, 3, 2 और 3, 3। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। अगला आता है वॉइड रिलेशन। वॉइड मीन्स एम्प्टी होता है, जिस रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, कोई भी रिलेशन नहीं बने, वो हमारा वॉइड या एम्प्टी रिलेशन होता है। जैसे ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू 5। और आता है इनवर्स रिलेशन। इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, देन द रिलेशन आर इनवर्स फ्रॉम सेट बी टू ए इज डिफाइंड एज द इनवर्स रिलेशन। तो इसे इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, आर इनवर्स इज इक्वल टू बी कॉमा ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। जो ए बी टाइप्स के एलिमेंट्स आर में बिलोंग करते हैं, तो उनको यदि उल्टा कर दिया जाए तो सभी जो एलिमेंट्स हैं बी ए टाइप्स के वो आर इनवर्स में आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल है आर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो आर इनवर्स लेंगे तो इनको रिवर्स कर देंगे, 2, 1, 4, 3 एंड 6, 5। ये हमारा आर इनवर्स रिलेशन हो जाता है। देखिए फिफ्थ पार्ट आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। इट मीन्स ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। मतलब जिसमें सेम एलिमेंट्स आ जाते हैं वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। सिमेट्रिक। A relation R on set A is symmetric if A related to B, this implies B related to A. It means if AB belongs to R, this implies BA belongs to R. यदि AB टाइप्स के एलिमेंट्स R में हैं और BA टाइप्स के भी मिल जाते हैं तो R क्या हो जाता है, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। ट्रांजिटिव। A relation R on set A is transitive if A related to B and B related to C, this implies A related to C. यदि A का रिलेशन B से है और B का C से है, यदि A का C से हो जाता है तो वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। It means AB belongs to R and BC belongs to R, this implies AC belongs to R. यदि AB और BC है तो AC भी R में होना चाहिए, तो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। देखिए आगे आता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग m and n एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ द ऑर्डर पेयर n a क्रॉस b होते हैं m इंटू n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स n a क्रॉस b में कितने हो जाएंगे, m इंटू n हो जाएंगे। और नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट हैविंग m इंटू n एलिमेंट्स, जो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे वो कितने होते हैं, 2 की पावर n होते हैं, तो 2 की पावर m इंटू n हो जाएगा। इसलिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 की पावर mn। एग्जांपल के लिए ए के सेट लेते हैं हम 1, 3, बी सेट में लेते हैं 4, 5, 6। देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो जाता है, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। इसलिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 की पावर 6 और ये आपका 64 आ जाएगा।